आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं उपेंद्र कुमार पांडे आज आप लोगों के लिए एक छोटी कहानी लेकर आया हूं। देखिए, बहुत लोगों के फ़ोन और मैसेज मेरे पास आए और उन लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि आप कुछ प्रेरक कहानियां लेकर आइए जिससे कुछ प्रेरणा मिल सके। तो मैंने ये विचार बनाया कि मैं हर सप्ताह में पर वीक एक कहानी आपके लिए प्रत्येक बुधवार को लेकर आऊंगा। ध्यान दीजिए, आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सब लोग उसी कहानी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। कुछ भी करना चाहते हैं तो डर लगता है, अपने अंदर वो विश्वास नहीं आ पाता कि हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले कभी हम लोगों ने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं है और किसी बड़े कार्य को करने के लिए कुछ बड़ा करना होता है। जब हम छोटे थे तो हमको रोका जाता था, बताया जाता था कि उसे मत छुओ, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम इसे अभी नहीं कर सकते, तुम अभी छोटे हो, तुम वहां मत जाओ, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम ज्यादा मेहनत मत करो, हमेशा ना करो ना करो ना करो, यही बताया गया। फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े होने लगे और दिमाग में वही था जो पहले बताया गया। हमारा दिमाग धीरे धीरे ये मान बैठा कि हम इसे नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। किंतु हमें ध्यान देना होता है कि वो जो रोका गया था वो समय हमारा दूसरा था, किंतु अब हम बड़े हो गए हैं। अब हमें एक बार तो प्रयास करना चाहिए, किंतु हम नहीं कर पाते, क्योंकि कोई ये बताने वाला नहीं है कि अब तुम इसे कर सकते हो, अब तुम इसे करो, अब तुम्हें ये करना चाहिए। और इसीलिए हमारे इस मोटिवेशन की आवश्यकता है। ये मोटिवेशन क्या है, ये प्रेरणा क्या है, प्रेरित किया जाए। कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, उसको धक्का देना पड़ता है, और जब एक बार धक्का लगा दिया गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर वो मीलों दूरी तय कर लेती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही हमारा जीवन हो गया है। हमको पुश नहीं किया जाता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, आगे हमें खतरा महसूस होता है, डर लगा रहता है, क्योंकि पहले हम उस रास्ते पर नहीं जा चुके होते हैं, इसलिए डर बना होता है कि आगे क्या होगा। किंतु यदि किसी ने ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से या अपने वक्तव्य के माध्यम से ये बता दिया कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, यह मार्ग बाधा रहित है, इस पर कोई बाधा नहीं है, तो हम बिना कोई चिंता किए, बिना कोई विचार किए उस मार्ग पर चलने लगते हैं और अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं।
अर्थात सफलता को अर्जित कर लेते हैं, किंतु प्रेरित करने के बाद। तो आइए हम अपनी कहानी पर चलते हैं। एक बार एक व्यक्ति शहर को जा रहा था। तभी रास्ते में उसे बहुत सारी हाथियां बंधी हुई दिखी। देखकर चौंक गया, विचार करने लगा कि ये क्या है। इतनी बड़ी हाथी एक छोटे से जंजीर में बंधी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है। हाथी के पास तो अथाह बल है, वो एक पल में उस पतले से जंजीर को तोड़ सकती है। फिर उस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई ये जानने की कि आखिर एक पतले से जंजीर में हाथी को कैसे बांध कर रखा जा सकता है। वह महावत के पास पहुंचा, जो हाथी का रखवाला है उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि भाई साहब हमको ये बताइए कि इतनी हाथियां आपके पास बंधी हुई हैं और सब इतनी पतली पतली जंजीरों में बंधी हुई हैं, आप इनको इतने पतले जंजीर में बांध कर कैसे रख लेते हो। तो महावत मुस्कुराने लगा, बोला, अरे भाई आपको नहीं पता, ये हाथी ये मान चुके हैं कि इस जंजीर को ये नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बचपन से ही इनको इसी जंजीर में बांधा जाता था। जब ये छोटे थे तो इस जंजीर को तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, किंतु जब ये जंजीर इनसे नहीं टूटी तो ये सभी हाथी धीरे धीरे बड़े होने लगे और फिर जंजीर को तोड़ने का प्रयास भी कम कर दिए। और जैसे जैसे बड़े होते गए धीरे धीरे इनका दिल और दिमाग ये मान बैठा कि अब हम इस जंजीर को नहीं तोड़ पाएंगे। और इसलिए सभी हाथी जो भी इस पतले से जंजीर में बंधे हैं, इन सब ने प्रयास करना ही छोड़ दिया। ये मान बैठे हैं कि ये जंजीर हमारे लिए इतना मजबूत है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। और ऐसा ही हमारे इस मानव जीवन में है। बचपन से हमको ये बताया जाता है हम ये नहीं कर सकते, इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, हम इसको करने के लायक नहीं हैं। और फिर हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, किंतु वो बातें दिमाग में बैठ चुकी होती हैं। फिर हम जिसको कर सकते हैं उसको भी करने का प्रयास नहीं करते और धीरे धीरे हमको किसी भी कार्य को करने से, किसी भी बड़े कार्य को करने से डर लगने लगता है, क्योंकि मेरा दिमाग ये मान चुका होता है कि हम ये सब नहीं कर सकते। और यदि एक भी हाथी जंजीर को तोड़ दे तो फिर इससे मोटी मोटी जंजीरों में इनको बांध कर रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा, असंभव होगा कि मोटी सी मोटी जंजीरों को भी तोड़ सकती हैं। किंतु इनका दिल और दिमाग ये जानकर बैठा हुआ है कि ये जंजीर इतनी मजबूत है कि हम यदि इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं तो मेरा प्रयास व्यर्थ जाएगा। तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ना तो हम जानवर हैं और ना ही हमारे पास कोई ऐसा बंधन है जिसमें हमको बांध कर रखा गया है।
तो फिर हमको प्रयास करना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए कि जो चीजें हम पहले नहीं कर सकते, क्या अब हम उसको कर सकते हैं। और यदि विचार में ये आता है कि हाँ हम अब उसको कर सकते हैं, तो हमको करना आरंभ कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे हाथी के पास अथाह बल है, वैसे हम लोगों के पास बल के साथ बुद्धि है, दिमाग है, जिससे हम मानो कुछ भी कर सकते हैं। अपने दिमाग और दिल को ये समझाना होगा कि हम बड़े से बड़े कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो चीजें हम पहले नहीं कर सकते थे, वो सब अब कर सकते हैं। और इस सोच के साथ हमको कार्य करना आरंभ कर देना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो बड़ी सी बड़ी उपलब्धि बहुत ही आसानी से हमको हासिल हो जाएगी और हम कभी भी अपने जीवन में, अपने भविष्य में असफल नहीं होंगे। तो इस हाथी की कहानी से यह स्पष्ट हो गया है कि हमको अपनी ताकत को, अपने सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि को पहचानना होगा। हमको किसी बेड़ियों में जकड़ के नहीं रहना होगा। हमको आगे बढ़ना होगा, हमको कार्य को करना होगा, अपने बल को, अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। और यदि हम ऐसा विचार करके कार्य को करते हैं तो सफलता प्राप्त हो जाएगी, निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी। तो हमें ये विश्वास है कि इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी के ये दिव्य चक्षु खुल चुके होंगे और अब आप भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार होंगे और बहुत कुछ करके अपने भविष्य को सुनहरा कर लेंगे। और इसी वक्तव्य के साथ मैं भी आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे समय समय पर मेरी सभी कहानियां, सभी मोटिवेशनल स्पीच, सभी प्रेरणादायक वक्तव्य आपको प्राप्त होता रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।